व्यक्ति फिर पार लगाता है न जाने कितनों को, वो प्रकाश स्तंभ बन जाता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति हो जाता है, वो आदर्श बन जाता है। उसी का अनुसरण करती है पूरी जगती, वो महापुरुष बन जाते हैं। महाजनो येन गतः स पंथा, फिर हम उस मार्ग का चयन करते हैं जिधर से वो गए होते हैं, हम उनका अनुवर्तन करते हैं, अनुशीलन करते हैं। और ये प्रकृति है हम मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति, हम मनुष्यों का ये स्वभाव है कि हम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। गतानुगत को लोकः, किसी की अच्छी चीज देखकर हम अनुसरण करते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ऐसी चीजें हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसे कर्टेन्स, ऐसे कारपेट्स, ऐसी क्रॉकरी, ऐसी ज्वेलरी, इस तरह का घर, ऐसा वाहन, भवन, इस प्रकार के वस्त्र आभूषण हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी हो। कभी कभी हम उनका अनुसरण कर रहे होते हैं, ऐसा तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये क्रॉकरी हमारे यहाँ क्यों नहीं, ऐसे कर्टेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं, ये कारपेट्स हमारे यहाँ क्यों नहीं, ज्वेलरी इस तरह की, इस तरह से हम क्यों नहीं है। और अगर इस दिशा में नकल करने लग गए, सच मानिए अंधा कुआं है, भरते रहो भरते रहो, कितनी नकल करोगे उनकी। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुषों का अनुसरण कीजिए, उनका अनुवर्तन कीजिए, उनका अनुशीलन कीजिए, उनका अनुगमन करो। इसलिए हम अनुयायी हैं। दैट्स वाई वी आर फॉलोअर। हम फिर फॉलो किसे कर रहे हैं, हम किस लिए अनुयायी हैं उनके, क्योंकि हम सद्गुणों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष हुए हैं जो गाथा बन गए, चरित्र बन गए, मंत्र बन गए, दिशा बन गए। उसी दिशा में हम चल रहे हैं। वो सिद्धांत बन गए, वो आदर्श बन गए। जीवन में भटकाव कब आता है, व्यक्ति कब भटकता है, जब उसमें आदर्शों का अभाव पैदा होता है। आदर्श के अभाव में ही, आदर्श के अभाव के कारण ही भटकाव आता है। जब मूल्यों का हम अनुसरण नहीं करते, जब मूल्यों को, सिद्धांतों को, परंपराओं को, मंत्रों को, गुरुजनों को, महापुरुषों को, हम पंथ को त्याग देते हैं, तब भटकाव आता है। महाजनो येन गतः स पंथा, उसे मत त्यागिए। अपने जीवन में 4 चीजें रखो। वेद विहित मार्ग पर चलो, दूसरा शास्त्र सम्मत मार्ग पे चलो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पे चलो, चौथा गुरुजनों के द्वारा उपदेश, गुरु उपदेशित मार्ग पे चलो, तो कभी नहीं भटकोगे। नवम स्कंद में इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की गाथाएं हैं, महाराजा हरिश्चंद्र के। स्वप्न में ही तो वचन दिया था, लेकिन आंख खुली, अब उस वचन को देने के लिए तैयार हो गए। स्वप्न में दिया गया वचन, आंख खुलने पर भी उसकी पूर्ति कर रहे हैं। सर्वस्व का त्याग कर दिया, पूर्ति नहीं हो रही है, तो पत्नी भी और पुत्र को भी एक सेठ के यहां रख दिया कि चाकरी करके देंगे आपको, इनसे स्वर्ण मिल जाए। फिर भी कम पड़ गया तो स्वयं को बेच दिया डॉम के हाथों, काशी में। डॉम का अर्थ क्या है, उस महापंडित के हाथों। ये महापंडित उन्हें कहते हैं जो ये मुर्दे फूकने का काम करते हैं, श्मशान में जो क्रियाएं कराते हैं। अंत्येष्टि कर्म का जो संपादन करते हैं। 16 संस्कारों में एक अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, इष्टि यज्ञ को कहते हैं। अंतिम यज्ञ जो कराएगा वो कुल पुरोहित नहीं होगा, वो कुल गुरु नहीं होंगे, धर्म गुरु नहीं होंगे, राजगुरु नहीं होगा, हमारे सदगुरु वहां नहीं जाएंगे अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए। हमारे गुरु वहां नहीं पहुंचेंगे, वो कहते हैं ये कर्म उनका है,
ये डॉम का है, ये महापंडित का है, ये उनका है। और वो कितने महान होते हैं फिर, कि जिस शब्द को कोई छू नहीं रहा है, जिस शब्द से दूर 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 भाग रहे हैं सब, जिस शब्द के साथ कोई खड़ा नहीं है, उसमें दुर्गंध है कि प्रेत हो गया वो, कि अशुचि है, अपवित्र है, कि उसे देखने मात्र से स्नान करना है, अथवा जहां दाह संस्कार हो रहा है और उसकी धूम्र भी नासापुटों को छू गई है, तो शौच आचार ये कहता है, शौच विज्ञान ये कहता है कि आप स्नान कीजिए। मृतक की अग्नि देकर, शमशान की अग्नि दाह संस्कार के समय मुर्दा फूक रहा है, जल रहा है, उसकी अग्नि भी आपने देख ली और धुआं नासापुटों को छू गया है, तो शौचाचार यहां तक कहता है स्नान करो। लेकिन अगर आप अपवित्र हैं और ढंग से स्नान नहीं कर सके हैं और आपने यज्ञ की अग्नि देख ली, उसका धुआं आपको छू गया है, तो स्नान हो गया, स्नान हो गया।